जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, यानी कि व्यक्ति को विकट स्थितियों में कुछ भी करना पड़ सकता है। अब कुछ यही हाल उद्धव ठाकरे के हो गए हैं। उद्धव ठाकरे को अपनी मरती हुई पार्टी, अपने और अपने बेटे के खत्म होते राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए अब अपने ही बेटे का त्याग करना पड़ा है, अपना घमंड किनारे रखना पड़ा है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो बिन बारात के दूल्हे बने हुए थे, यानी कि बिना कार्यकर्ताओं, बिना सदस्यों की पार्टी के नेता बने बैठे थे, अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि नेता बनने से पहले बारात तो इकट्ठी करो, यानी कि पार्टी सदस्य तो इकट्ठे करो। और इसी की कवायद में उद्धव ठाकरे जुटे हुए हैं और इसीलिए इस बार उन्होंने अपने सपने का त्याग कर दिया, अपने बेटे को पीछे खींच लिया और पार्टी नेता को आगे करना पड़ा। जो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को विपक्ष का नेता बनाने के सपने देख रहे थे, उद्धव ठाकरे, अब वो सपना चकनाचूर हो गया और उनकी जगह, आदित्य ठाकरे की जगह भास्कर जाधव का नाम आगे करना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने भास्कर जाधव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका नाम आगे किया है। हालांकि भाजपा ने कोई नाम मंगाया नहीं है, अभी भाजपा की तरफ से, महायुति की तरफ से कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद कूद रहे हैं कि मुझे बनाना है विपक्ष का नेता, हमारी ही पार्टी से बनेगा। और उसके लिए एक नाम भी दे दिया, नाम दिया भास्कर जाधव का। और ये पूरी पार्टी के लिए एक शॉक था, एक झटका था, क्योंकि सबको पता है कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को ही विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी की कमान उन्हें ही सौंपना चाहते हैं और उन्हें ही उभारना चाहते हैं कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस वक्त हमारी है और उसके नेता आदित्य ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे की तबीयत भी लगभग ठीक नहीं रहती है, वो बाहर भी कम जाते हैं, एक्टिव भी कम है। तो अब बात आगे आदित्य ठाकरे की ही है और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे, आदित्य ठाकरे को भी लेकर गए थे। और जिस तरह से पहले जो सत्र हुआ था, विधानसभा सत्र चुनाव के बाद, तो आदित्य ठाकरे बड़े एक्टिव दिखे। उन्होंने विधानसभा में शपथ लेने से मना कर दिया, हंगामा किया, मीडिया में आए, बयान दिया। यही सब इनके लिए एक्टिव होने का मतलब यही है। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका एक्टिव होना नहीं है, हंगामा मचाना ही इनके लिए एक्टिव होना है, ताकि हम दिखें और विरोध करते दिखें। तो आदित्य ठाकरे दिखे थे। इसके बाद भी विधानसभा सत्र से अभी के विधानसभा सत्र से पहले भी कुछ बयान भी आदित्य ठाकरे के आए थे। यहाँ राहुल गांधी से मिले थे और केजरीवाल से मिले थे। लेकिन इस विधानसभा सत्र जो शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में, उसमें आदित्य ठाकरे गायब है। आदित्य ठाकरे का बयान नहीं आता। वो भी तो विधायक है, लेकिन पिछली बार जैसे एक्टिव नहीं है, क्योंकि इस बार उन्हें उद्धव ठाकरे को शांत करना पड़ा कि अब जो सपना था वो पूरा नहीं होगा। अगर बना, पहले तो बनना ही मुश्किल है विपक्ष का नेता, लेकिन अगर बना तो भास्कर जाधव का नाम आगे किया गया और उसकी बहुत बड़ी वजह है। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे को भास्कर जाधव पर भरोसा ज्यादा है, वो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ बात अब ये है कि जिस तरह से इनकी पार्टी खाली हो रही है और एक एक जगह को टारगेट करके ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, तो उद्धव ठाकरे के लिए अपने नेताओं को रोकना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। ना तो वो ये उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे कभी सत्ता में आएंगे और ना ही ये उम्मीद है कि पार्टी में उन्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि बहुत गिनी चुनी चीजें हैं और वो उनको मिल रही है। एक तो उद्धव ठाकरे खुद है, एक आदित्य ठाकरे उनके बेटे हैं, दूसरा एक संजय राउत है और उनके कुछ और चेले हैं जिनके पास जो है सारी बंदरबांट हो जाती है, बड़े पद हो जाते हैं। ऐसे में भास्कर जाधव पिछले दिनों बहुत नाराज थे और उन्होंने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि उन्हें क्षमता के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिलता। ये बयान थे भास्कर जाधव के, और भास्कर जाधव कोंकण से हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी वहां खाली हो चुकी है कोंकण में। अब कोंकण में इनके पास राजन साल्वी थे, राजन साल्वी चले गए और एक और अब नेता है संजय कदम, जो जाने की तैयारी में है। शिवसेना नेता रामदास कदम के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लंच हुआ है और वो कभी भी शिंदे की पार्टी में जा सकते हैं। तो इनके पास जो बड़े नेता कोंकण में थे, पहले ही कोंकण खाली हो गया था जब यहाँ से शिंदे गए थे। यहाँ करीब 29 नेता कोंकण से विधायक वो शिंदे के साथ चले गए थे, 40 में से 29 यहीं से थे। तो कोंकण और ठाणे से पहले ही इनकी हालत खराब थी और जो बचे कुचे थे वो अब विधानसभा के बाद जाने लगे। राजन साल्वी बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी शिवसेना शिंदे के साथ चले गए। और इसके बाद संजय कदम का वो देख ही रहे हैं, भास्कर जाधव वो चेतावनी दे चुके थे, उनके साथ बैठक भी की थी, कोर ग्रुप की बैठक। अब उन्होंने हो सकता है डिमांड रखी हो कि भाई मुझे यहाँ पर कोई महत्व मिले, आपने अंबादास दानवे को दिया हुआ है, वो विपक्ष के नेता हैं,
विधान परिषद में। यहाँ पर मिलिंद नार्वेकर को भी दिया हुआ है, समूह के नेता बनाए हैं। पार्टी में भी हस्ताक्षर संबंधी, पार्टी में फैसले लेने संबंधी कुछ उनको अधिकार दिए गए हैं। संजय राउत राज्यसभा सांसद हैं। तो जो आपके कोर ग्रुप के नेता हैं उनको तो आपने दिया हुआ है महत्व, लेकिन मेरे साथ क्या? अब उन्होंने अपनी बात रखी होगी और वहां पर उद्धव ठाकरे ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात तो बनी नहीं। तो अपनी उनकी डिमांड के आगे उन्हें झुकना पड़ा। विनायक राउत पर सवाल उठाए थे कि विनायक राउत सर्वे सर्वा बन के बैठे हैं और वो पार्टी के जो नेता, पुराने नेता हैं, उनको चुनाव हराना चाहते हैं, उनके खिलाफ चल रहे हैं, अपना ही संगठन बनाने की कोशिश में है। संगठन के अंदर संगठन, विनायक राउत के खिलाफ उद्धव ठाकरे जा नहीं सकते। और विनायक राउत जैसे नेता उन्हें मूर्ख भी बनाते हैं कि कोंकण में हमारा अभी भी आधार बचा है। ये विनायक राउत ने कहा है उद्धव ठाकरे को मीटिंग में कि कोंकण में अभी ठाकरे परिवार को लेकर लोगों के मन में उनसे निष्ठा है। अरे कोंकण से आप उड़ गए, आप गायब हो गए, आप विधानसभा में है ही नहीं। अभी नगर निगम से चले जाएंगे। आपके नगर पालिका, वहां के जो आपके नगर सेवक हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई जा रहा है शिंदे के पास, तो आपके पास बचा क्या है? और यही मजबूरी अब दिखाती है कि उद्धव ठाकरे किस हद तक मजबूर हो गए। जो पार्टी को अभी तक अपनी बपौती मान रहे थे, उन्हें यही लगा था जब वो अलग हुए थे बीजेपी से, गठबंधन तोड़ा था, और गठबंधन तो तोड़ना छोड़िए, यहाँ अघाड़ी के साथ चले गए, तुष्टीकरण करने लगे, तो उन्हें तो लगा था कि ये पार्टी मेरी बपौती है। अब इनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने तो अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत के बूते पार्टी पर शासन किया और पार्टी को चलाया, पार्टी खड़ी की। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी, तो उनको, वो एक ऐसे नेता थे जिनसे अलग होने का कोई सोच नहीं सकता था। उनका ऐसा नेतृत्व था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये नहीं देखा। उन्होंने देखा हमारे परिवार की पार्टी समझ लिया और हमें कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन झटका तो लग गया था जब शिंदे छोड़कर गए, 40 विधायक चले गए, तो उद्धव ठाकरे का घमंड तो वहीं टूट गया था। और अब उन्हें दोबारा डर है कि अब ऐसे करके एक एक करके नेता निकल गए और आधी पार्टी और आधी हो जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? और भास्कर जाधव की धमकी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। और यही मजबूरी थी कि उन्हें आदित्य ठाकरे का नाम वो आगे नहीं बढ़ा पाए, जबकि वो चाहते थे कि आदित्य ठाकरे ही आगे बढ़े। आदित्य ठाकरे को विपक्ष का नेता बनाना चाहते थे, ताकि वो सबसे बड़ी पार्टी, 20 विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी के नेता दिखे, सबसे बड़े नेता यहाँ पर दिखे, और आगे उनके नेतृत्व में जो बची हुई शिवसेना यूबीटी है वो चलती रहे। लेकिन अब यहाँ झटका लगा है, क्योंकि देखिए अब कब तक आप अपने आप या तो काबिल हो बाला साहिब जैसे, या तो आप काबिल हो, आप अपने बूते चुनाव जिता सकते हो, आप अपने बूते संगठन खड़ा कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके मुंह से जबान नहीं निकलती, आप जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा अपनानी है कि तुष्टीकरण की, आपको यही कंफ्यूजन है। तो आपको पार्टी के नेता आपके पीछे क्यों चलेंगे? आपको उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। और यही मजबूरी में भास्कर जाधव का नंबर आया है। भास्कर जाधव को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद दिया है, ताकि गुटबाजी खत्म हो सके, पार्टी के नेताओं में ये उम्मीद जाग सके कि हमें भी कुछ मिलेगा। और हमें अगर वो नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है, अगर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी अभी भी राजनीति में बची हुई है। तो अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बड़ी ही मायूसी से, बड़े ही कठोर मन के साथ, बड़ी ही मुश्किल से भास्कर जाधव का नाम आगे किया। हालांकि अब इसका फायदा भी होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर महायुति की तरफ से कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं है। भाजपा ने इनकी बातें तो सुनी, लेकिन भाजपा इस पर फैसला नहीं ले रही है। भाजपा, इनको ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। और देखिए, इसकी लड़ाई इनमें आपस में भी चल रही है, और इसलिए भाजपा फैसला क्यों ले? पहले यही लोग तय कर ले कि कौन विपक्ष का नेता बनेगा। अभी उद्धव ठाकरे अपने नेता का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, शरद पवार जो है वो रोटेशन का फॉर्मूला लेकर आए, कांग्रेस अपना नेता आगे बढ़ा रही है। तो जब विपक्ष में ही सहमति नहीं है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, तो अभी सत्ता पक्ष फैसला क्यों ले? जो देवेंद्र फडणवीस है और जो भाजपा के नेता हैं, उनकी बात यही है कि पहले आप अघाड़ी को तो तैयार करें। यहाँ उद्धव ठाकरे अपने नेता का नाम दे रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि नहीं, 18-18 महीने के लिए होना चाहिए, कांग्रेस हमारा भी होना चाहिए, 10 विधायकों में हमें भी विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए। अपना नाम भी घुसा दिया 2 बिल्लियों की लड़ाई में शरद पवार ने। और कांग्रेस का कहना है भाई हम तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम यहाँ की बड़ी पार्टी है, तो हमें हमारा नेता होना चाहिए, हमारे भी 16 विधायक हैं। तो जब विपक्ष तैयार होगा, विपक्ष एक नाम प्रपोज करेगा, तब सरकार अगर स्वीकार करना होगा तो करेगी, क्योंकि नियम तो यहाँ कहता भी नहीं है कि विपक्ष का नेता बनाओ। 288 में से 28-29 विधायक होने चाहिए आपके पास, और आपके पास किसी के पास नहीं है।
और गठबंधन का आंकड़ा लिया नहीं जाता। सीएम की और स्पीकर के रहमो करम पर होगा कि विपक्ष का नेता बनाया जाए या नहीं। और इसी की जुगाड़ में उद्धव ठाकरे हैं कि अब बेटे को तो अब वो आगे नाम कर नहीं सकते। सोचा तो था, उन्होंने सोचा जरूर था जब उद्धव ठाकरे से जब वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, लेकिन बीच में भास्कर जाधव के बदलते रुख और ऑपरेशन टाइगर से जिस तरह पार्टी खाली हुई है, तो उन्हें ये फैसला अब बदलना पड़ा है और इसीलिए नाम आगे किया है। अब अगर विपक्ष का नेता नहीं बनता है तो भी पार्टी में टूट फूट होनी है, क्योंकि भास्कर जाधव को क्या मिलेगा? सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है कि आपने तो जी नाम बढ़ाया था आगे, लेकिन आपने कुछ तो दिया नहीं, कुछ तो मिला नहीं आपके नेतृत्व में। तो इसीलिए ये गए हैं, इसीलिए रगड़ रहे हैं। दिल्ली भी आएंगे उद्धव ठाकरे 2 दिन के लिए, तो कि मेरी पार्टी के नेता के जरिए, एक पोस्ट के जरिए वो कई नेताओं को रोकने की कोशिश में है। लेकिन महायुति ये जानती है, यानी कि गठबंधन के नेता ये जानते हैं, भाजपा ये बात जानती है कि ये अगर इनको एक मौका सांस लेने का दे दिया तो फिर तो ये कूदेंगे, विपक्ष का नेता बनाकर हमें ही परेशान करेंगे, क्योंकि कोई सकारात्मक व्यवहार की उम्मीद तो इनसे की नहीं जा सकती, अभी तक नहीं है। सामान्य एक विपक्ष का जो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों का एक औपचारिक टी प्रोग्राम होता है कि उसमें जो है चाय पीना, कुछ खाना खाना, ये सब चीजें होती हैं, एक मुलाकात होती है। उसमें ये नहीं गए, पिछली बार भी नहीं गए थे, इस बार भी नहीं गए, तो आप क्या सहयोग कर रहे हैं? आप धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, पहले इस्तीफा आप ही मांग रहे थे। तो ये हर चीज पर आप घेरना भी चाहते हो और कहते हो देवेंद्र फडणवीस से कि भाई हमें विपक्ष के नेता का पद भी दे दो। क्या सहयोग आप कर रहे हो कि आपको पद मिले? तो यहाँ पर अभी भाजपा की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। विपक्ष के नेता को लेकर उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, या अघाड़ी वाले अपने आप उछल रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपना उछलने में लगे, अपने लिए माहौल बना रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का, उनके बेटे का नाम तो आगे आया नहीं, लेकिन अब जिस मकसद से उन्होंने भास्कर जाधव को बढ़ाया वो मकसद भी पूरा नहीं होगा और मुश्किल ही है कि इन्हें विपक्ष के नेता का पद मिलेगा। और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें तो देखिए, तो विपक्ष के नेता की बात तो है ही, मुश्किलें तो अभी इनकी और बढ़ रही है। अभी वहां पर उद्धव ठाकरे से हाथ से तो कोंकण गया, अब मुंबई भी जा रहा है। मुंबई में उनको पहले उनकी नेता गई राजुल पटेल और कुछ नगर सेवक चले गए, कार्यकर्ता चले गए। अब मुंबई में डब्बे वाला एसोसिएशन ने उद्धव ठाकरे से सपोर्ट वापस ले लिया है। मुंबई डब्बे वाला एसोसिएशन के अध्यक्ष है सुभाष तालेकर। उन्होंने साफ कह दिया है कि बीएमसी में इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं, उनकी पार्टी है, लेकिन उन्होंने डब्बे वालों के लिए कुछ नहीं किया। कई वादे किए थे, जिनमें से एक ही वादा पूरा किया कि डब्बे वाला भवन बना दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक कंपनी खोली जाएगी, एक स्वतंत्र कंपनी होगी जिसमें इन सबको रजिस्टर किया जाएगा, साइकिल खरीदने के लिए, पार्किंग के लिए सहायता दी जाएगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए सीएसआर सहायता होगी, परिवार के स्वास्थ्य के लिए सहायता होगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और इसलिए इस बार वो अजीत पवार को समर्थन कर रहे हैं। डब्बे वाला एसोसिएशन, उन्होंने घोषणा कर दी है अध्यक्ष ने कि इस बार जो है अजीत पवार को सपोर्ट किया जाएगा, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे मुंबई के अलावा है कहाँ? जो थोड़ी बहुत उन्हें उम्मीद है वो मुंबई से है, बाकी तो वो नगर निगम में कहीं नहीं है। ये कोंकण में चाहे भास्कर जाधव को रोक ले, लेकिन ये नगर निगम मुश्किल ही जीतने वाले हैं। और उद्धव ठाकरे कितनी भी कोशिश कर ले, अब उनकी अगली हार बीएमसी में, नगर निगम के चुनाव में होने ही वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।